कितना अलर्ट है इसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करने हम मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में पहुंचे हुए। पिछले एक वर्ष से इस ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो रहा है। HMPV वायरस भी अब देश को डराने लगा है। बिहार में HMPV वायरस को लेकर अभी से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। विभागीय स्तर पर तैयारी को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। HMPV के बारे में विभाग कोविड-19 वाले लक्ष्य और उसी तरह की तैयारी की बात कर रहा है, लेकिन जमीन पर रियलिटी कुछ और है। बिहार तक की टीम मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के अस्पतालों की तैयारी का जायजा लेने पहुंची। कोरोना काल में लगे ऑक्सीजन प्लांट को बिहार तक की टीम देख रही थी कि अगर फिर से कोरोना जैसे मामले HMPV वायरस के केस में भी आने लगे तो क्या लोगों को सांसें मिलेंगी। बिहार तक के संवाददाता मणिभूषण शर्मा SKMCH पहुंचे और ऑक्सीजन प्लांट पर लगे ताले ने सारी कहानी बयां कर दी। बड़ा ताला और गिरा शटर, ये बताने के लिए काफी था कि ऑक्सीजन प्लांट अभी बंद है। HMPV वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन कितना अलर्ट है इसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करने हम मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में पहुंचे हुए, जहां पर आपको दिखाएंगे कि कोरोना काल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाई गई थी और 500 बेड नवनिर्मित उस समय के मातृ शिशु अस्पताल में 500 बेड की व्यवस्था की गई थी कि कोरोना पीड़ित मरीजों को भर्ती की जाएगी और उन्हें ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाई गई थी। जिसमें हम आए तो एक का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई कर्मी नहीं थे और यहाँ पर रनिंग की भी व्यवस्था नहीं थी, यानी मशीन संचालित नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं दरवाजा अमूमन लग रहा है कि ऐसे ही खुला रहता है, लेकिन कोई भी मशीन फंक्शनल नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लांट है जो कोरोना काल के समय लगाया था, क्योंकि ऑक्सीजन उस समय काफी जरूरत थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल परिसर में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट लगाए गए थे, जबकि SKMCH के 2 प्लांट में एक ही चालू है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो ऑक्सीजन प्लांट को चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में पारू में तकनीकी कर्मचारी के नहीं रहने की बात कही जा रही है। इन दोनों जगहों पर प्लांट मौजूद है। आपात स्थिति में मरीजों को राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल दोनों बंद हैं। ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति को लेकर जब सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और जल्द ही व्यवस्था को ठीक कर लिया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य संबंधी जो है अभी तक जो है इसमें बच्चों को और सीनियर सिटीजन को ज़्यादा जो है जो इम्यूनो सप्रेसेंट लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनके लिए विशेष जो है हम लोग ध्यान देने के लिए कह रहे हैं कि उनको नहीं। आपके हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट क्या है? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट सभी जगह है, ऑक्सीजन की सभी जगह व्यवस्था, ऑक्सीजनेटर भी है और उसके लिए सभी वार्ड में उपस्थित किया गया। डेंगू वार्ड को ही अभी हम लोग तब तक तात्कालिक रूप में अभी चिन्हित किए हैं कि वहाँ पर मरीजों को फंक्शनल है ऑक्सीजन प्लांट आपके यहाँ? हाँ, ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है। फंक्शनल है जी, फंक्शनल है। उसे रख रखाव थोड़ा देख रेख की जरूरत है। उसके लिए है, उसको लिए सुपरिटेंडेंट को और सभी प्रभारी को डायरेक्शन दिया गया है कि उसका भी जो है कर लें, और जहाँ भी अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको समय से पूर्व ही दुरुस्त करा लिया जाए। अगर कुछ आगे की भी आवश्यकता है तो हम लोग आगे विभाग को लेकर ऑक्सीजनेटर की मांग करेंगे। मुजफ्फरपुर के बाद अब आपको बेगूसराय लिए चलते हैं। बेगूसराय में प्रधानमंत्री केयर फंड से करीब 1 करोड़ की लागत से बना सदर अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट पिछले 1 साल से खराब है। बिहार के नंबर 1 सदर अस्पताल का कई बार खिताब जीतने वाले सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट खराब होने की वजह से हर महीने 40 से 50 हजार रुपए की करीब 100 से 120 ऑक्सीजन सिलेंडर स्वास्थ्य विभाग खरीद कर मरीजों का इलाज कर रही है। अभी हम सदर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के पास हैं। आप देख सकते हैं कि PSA ऑक्सीजन प्लांट का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ प्रति मिनट 1000 LPM ऑक्सीजन उत्पादन होता था और कोरोना महामारी के समय इस ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना प्रधानमंत्री केयर फंड से की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बेगूसराय सदर अस्पताल कई बार नंबर 1 का खिताब जीत चुका है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से इस ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो रहा है। सदर अस्पताल प्रबंधन हर महीने करीब 100 से 120 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर मरीजों को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है।
हालांकि सदर अस्पताल परिसर में ही HURL के द्वारा एक छोटा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, जो चालू अवस्था में है। उसका उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन ICU में उससे ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। लेकिन जो बड़ा प्लांट बैठाया गया था कोरोना महामारी के समय, और लगातार इसे ऑक्सीजन का उत्पादन भी हुआ और मरीजों को इसका लाभ भी मिला, लेकिन कागजी प्रक्रिया के तहत पिछले 1 साल से यह प्लांट बंद पड़ा हुआ है। सदर अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि पिछले 1 साल में करीब कई बार राज्य स्वास्थ्य समिति को पत्र लिखकर खराब पड़े ऑक्सीजन प्लांट को ठीक कराने की अनुमति मांगी गई। खराब ऑक्सीजन प्लांट को मरम्मत करने में करीब 16 लाख रुपए खर्च का अनुमान बताया जा रहा है, लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति अब तक सदर अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट मरम्मत करने की अनुमति नहीं दी है। ऑक्सीजन के प्लांट के रखरखाव के लिए और उसका जो जियोलाइट रहता है और उसका जो केमिकल रहता है उसको बदलने की आवश्यकता है, और उसमें करीब 16-17 लाख का खर्चा है। विभाग भी इस बात से अवगत है। हमारा पत्र गया हुआ है। हम लोग यहाँ लोकल व्यवस्था के तहत भी रोगी कल्याण समिति से लगे हुए हैं कि उसका ये हो जाए। पूर्वांचल इंजीनियरिंग से हम लोगों ने उसका एस्टिमेट लिया था। बात आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी में नहीं बढ़ रही, लेकिन रोगियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोग उसको अनवरत ऑक्सीजन पाइप से सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा खर्चा सरकार को ज़्यादा आ रहा है, लेकिन रोगियों को कोई उसमें दिक्कत नहीं। अब आपको लिए चलते हैं पटना के IGMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से हमने जानने की कोशिश की कि राज्य की राजधानी में कैसी तैयारी है। कोरोना वायरस के बाद HMPV वायरस भी अब देश को डराने लगा है। इस वक्त हम IGMS अस्पताल के अंदर में मौजूद हैं और हमारे साथ IGMS अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल सर, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, HMPV वायरस जो है इसकी चर्चा तेज होने लगी है, लोग डरने लगे हैं, लेकिन बिहार में तमाम अस्पताल हैं, IGMS भी है, एक बड़ा नाम है। क्या तैयारी है IGMS में सर इसको लेकर के? देखिए, ये वायरस है और अब किसी से छुपा नहीं हुआ है कि वायरस को कैसे टैकल करना है। पहले जब कोरोना आया तो लोग भयभीत थे कैसे बचाव करना है, लेकिन अब चूंकि वायरस से लड़ने की ताकत और लड़ने का आकलन सबको पता है और सरकार की तरफ से भी बार बार ये प्रचारित किया जाता है टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से कि कैसे बचाव हो। जहाँ तक संस्थान का बात है, अस्पताल प्रशासन मौजूद है हर तरह से। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसको प्रॉपर माइकिंग की जाती है कि लोग डिस्टेंस बना के चलें, ज़्यादा भीड़ वाले जगह पर नहीं खड़े रहें, अपना मास्क इस्तेमाल करें। कोई सर्दी खांसी कर रहा हो तो उसको टोकें कि वो कम से कम रुमाल रख ले खांसते समय, ताकि बचाव हो सके। सबसे ज़रूरी है इम्यूनिटी पे ध्यान देना। उसके बारे में लोगों को पता है कि इम्यूनिटी कैसे ध्यान देना, कि बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, हरे सब्जी खाने की ज़रूरत होती है, फल खाने की ज़रूरत होती है ताकि इम्यूनिटी बढ़ा रहे। खास करके जो है प्रोटीन डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन डाइट ही लड़ने की ताकत देता है वायरस से। और अस्पताल में साफ़ सफाई तो है ही, फॉगिंग भी हम लोग करवा रहे हैं बार बार अस्पताल के अंदर, अस्पताल के बाहर, और भी जो रेजिडेंशियल इलाका हर जगह फॉगिंग हो रही है ताकि इस तरह के वायरस से जो भी बचाव हो सकते हैं वो किया जाए। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि लोग को ये समझना पड़ेगा कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे जब तक ज़रूरत ना हो वो नहीं चले, नहीं जाएं, अवॉइड करें। सर, हालांकि बिहार में तो अभी तक ये वायरस आया नहीं है और भगवान करे कि ना आए, लेकिन अगर आता है ऐसा कोई पेशेंट तो उसके लिए क्या तैयारी है सर? कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा? क्या क्या व्यवस्था आप लोगों ने पहले से कर किया? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस लंग को अफेक्ट नहीं करता है। ये बहुत है तो नोज़ थ्रोट तक जाता है, तो सिर्फ गले तक जब रहता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। सर्दी खांसी जुकाम रहेगा। हाँ, इसमें यह कि खांसी कुछ दिन तक ज़्यादा तंग करेगी, खास करके सूखी खांसी तंग करेगी, लेकिन लंग अफेक्ट नहीं होगा। तो किसी को हॉस्पिटल में भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे अच्छी बात है। लोग अपना बचाव कर सकते हैं। खांसी अगर हो तो या तो टेस्ट कराएं या अपना बचाव में लग जाए। बचाव 2 तरह से हो सकती है। प्रॉपर जो है इसमें एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, एंटी एलर्जी लेने की ज़रूरत है और लोगों को अपना स्टीम इनहेलेशन लेना है। गर्म पानी का भाग अचूक दवा है इस वायरस से बचने के लिए, या अगर हो भी गया तो उसे जल्दी कंट्रोल करने के लिए। बिहार के अस्पतालों का हाल आपको दिखा दिया। अब सवाल उठता है कि सरकार जहां एक और HMPV के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है और सदर अस्पताल को हर व्यवस्था से लैस रहने के लिए निर्देश दे रही है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों के ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। ऐसे में अगर फिर से कोई महामारी फैली तो हम कैसे सामना करेंगे, ये बड़ा सवाल है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बेगूसराय से सौरभ कुमार और पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।